नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी। आज मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र जी मेरे साथ हैं। प्रेमचंद्र जी, जन प्रहरी अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको सादर प्रणाम। जन प्रहरी के सभी पत्रकार बंधु और जन प्रहरी के जो हमारा चैनल है इसको बढ़ाने वाले सभी संस्थापक सदस्य से लेकर तमाम साथियों का मेरे तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रेमचंद्र जी, बिहार की जनता के कुछ प्रश्न है आपके पार्टी से, आपके नेता से और आपसे। मैं उन प्रश्नों को थोड़ा रखता हूं ताकि वो प्रश्न का जवाब, प्रश्न का समाधान जन प्रहरी के माध्यम से जनता के बीच जाए। मैं शुरुआत करूंगा कि आपके नेता राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज सेवा का आजकल उन पर भूत सवार है। जब भी बिहार को मुसीबत में देखते हैं, चाहे वह बाढ़ की स्थिति हो या फिर कोरोना काल की स्थिति हो, शमशान, हॉस्पिटल, रेमडेसिविर लेकर, गैस सिलेंडर लेकर उनको डर लगता है कि नहीं लगता है? देखिए, आपका प्रश्न जो है एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के बारे में आज पूरा देश के अलावे आज पूरा विश्व भी एक टटकी निगाह से देख रहा है कि वह कौन व्यक्ति है भाई, जो भारी भरकम शरीर, रात की अंधेरिया हो और दिन की दोपहरिया हो, कमर से लेके पूरे बदन डूबने वाला पानी हो, जहां मीडिया और पुलिस जिस घटनाओं पर न पहुंच पा रही हो, वहां वो पहुंचता हो। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मौन और गूंगी बन करके देश और राज्य के लोगों को तड़पने और मरने पर छोड़ देता हो, जहां न्याय की गुहार लगाते लगाते हर व्यक्ति के आंखों की आंसू उसकी आंखों में सूख गया हो, अपनी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाला हर नौजवान जब एक उम्मीद लगा करके कोई आवे, हमारी बातों को रखे और उस उम्मीद पर, हर उम्मीद पर वो व्यक्ति पहुंचता हो, उस व्यक्ति का नाम राजेश रंजन पप्पू यादव। तो मैं आपके सवालों का जवाब मैं अपने अनुसार कैसे दूं, आप खुद बिहार की जनता और देश की जनता उस बेटी की मां से पूछिए, उस चमकी बुखार में खोए हुए सुनी गोद वाली मां से पूछिए, इस पटना के बाढ़ में सोने चांदी रुपया पैसा घर द्वार रखते हुए भी दाने और दूध और पानी के लिए तड़पते लोगों से जाकर के आप पूछिए। उस बाढ़ में चाहे वो कोसी हो या उत्तर बिहार का सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत, सारण या बेगूसराय या भागलपुर या पटना, पुनपुन के लोगों का डूबता हुआ हाल हो, वहाँ के किसानों से जा कर के पूछिए, वहाँ के लोगों से जा कर के पूछिए, तो एक ही बात होगा कि सिर्फ पप्पू यादव ही हमारे दुख में आते हैं। इसलिए मेरी जवाब उनके ऊपर जो भूत सवार की आपने बात कहा,
तो सेवा का भूत निश्चित तौर पर माता और पिता से मिला संस्कार और गुरु से दिया हुआ शिक्षा और समाज के साथ जीने की अपने को खो देने वाली जो विचारधाराएं हैं, जो मजबूत विचारधाराएं हैं, जो बिना राग द्वेष, बिना जात धर्म मजहब के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, मानवता, जरूरतमंदों की तत्काल सेवा, तत्काल मदद, मदद ऑन द स्पॉट, यह एक कोई खास व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है। और उस जिगर और उस नियति वाला एक इस बिहार को हमें एक इंसान के तौर पर व्यक्ति मिला है और हम सब गर्वान्वित हैं, इसीलिए उनकी सेवा का भूत सवार है। रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, छात्र बहुत आंदोलित है और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपको ये पता भी होगा और होना भी चाहिए, और यह देश और बिहार के अलावे सभी छात्र जानते हैं कि सर्वप्रथम जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया, सरकार और आरआरबी बोर्ड के लापरवाही कह लीजिए या उनकी नासमझी कह लीजिए या उनकी बिहार के अलावे देश के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी का मामला कह लीजिए, राजनेता और देश आज आवाज बाद में उठाया हो, लेकिन पहला व्यक्ति जो पटना में आंदोलित छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 25,000 की तादाद में जब आंदोलित थे, तो उन्हें सबसे पहले फोन करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो पप्पू यादव जी है। और सबसे पहले फोन करते के साथ पटना में नहीं होते हुए 3 घंटे के अंदर नेपाल बॉर्डर चंपारण में होते हुए भी 3 घंटे के अंदर यदि पहुंचने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो है पप्पू यादव। और उस टर्मिनल पर पहुंच करके घायल, चोटिल, सर फटा हुआ, पैर टूटा हुआ, चप्पलों और कपड़ों का बिखेर देखने वाला यदि व्यक्ति कोई पहुंचा, तो पप्पू यादव और पप्पू यादव के साथ उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे। और आधी रात को छात्रों से वार्ता, छात्रों को हिंसात्मक नहीं होने की सलाह और अपने हक की लड़ाई के लिए यह उदाहरण कि बगैर हिंसा हम जीतेंगे जैसे इस देश के किसानों ने जीता, ये पप्पू यादव जी बोले। और नतीजतन कि आरआरबी के चेयरमैन और सेक्रेटरी का कॉल आया कि हमें इस छात्रों की आंदोलन और इन गलतफहमियों के बीच आप सेतु का काम करें। आप देखे होंगे मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में कि पहले पप्पू यादव ने आरआरबी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से मुलाकात किया और दोनों के बीचों में, आंदोलित छात्रों और आरआरबी के बीचों में सेतु का काम करते हुए नतीजतन आरआरबी को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और एक हायर कमेटी बना करके यह देन पप्पू यादव को जाता है कि पप्पू यादव जी ने इनिशिएट लिया और उनकी सबसे ज्यादा तत्परता आज नतीजे के तौर पर निकली है कि आंदोलित छात्रों को एक उम्मीद जगा है। नौजवान स्टॉर्मी एज वाले छात्र आज धैर्य और साहस के साथ इसलिए भी सम्मिलित होकर के देश में हैं कि पप्पू यादव जैसे लोग उनकी आवाज को उठा रहे हैं। और रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे और एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी में जितनी भी सरकार धूर्तबाजी करती है, 2 करोड़ नौकरी सालाना देने वाली सरकार कहां है? 4 साल हो गए वैकेंसी को निकले, 19 और 22 को जोड़ लीजिएगा, 19, 20, 21, 22 में हम हैं, 4 साल होने को है। 4 साल में एक एग्जाम भी नहीं लिए, एग्जाम लिए तो रिजल्ट भी नहीं दिए, रिजल्ट भी दिए तो उसमें
कितनी त्रुटियां छात्र जो चाहते हैं, आप कहते हैं कि 20 गुना हम रिजल्ट को देंगे और 11 गुना दे करके ठग लेते हैं, और वो भी महा त्रुटि। स्लैब है, आप जब वैकेंसी निकालते हैं इंटरमीडिएट बेसिस पर, कैटेगराइज क्यों नहीं करते? अच्छा, एक प्रश्न ये है, जब हम लोग बात कर रहे हैं वैकेंसी के लेकर, तो ये आजकल एक नया प्रचलन चल गया है कि हम विज्ञापन देते हैं कुछ, और नियुक्ति के समय या बाद में फिर विज्ञापन को बदल देते हैं, कुछ अपने टाल मटोल कर देते हैं। चाहे शिक्षक वैकेंसी की जो अभी स्टेट की जो मामला है, बच्चे तो जिस विज्ञप्ति पर फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हम इस पर खड़ा उतरेंगे, और बाद में ये सब, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इस आंकड़ों के खेल में चलिए, हम वहां ले चलते हैं। रेलवे हो या राज्य सरकार के अंतर्गत शिक्षक बहाली हो या कर्मचारी बहाली हो या एसएससी के द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्तियों के सिस्टम का कारण हो, इस सभी को आंकड़ों का जब मिला करके जब चलिएगा तो आज भी सभी विभागों में पद खाली है। और सब सीधे जब बिहार सरकार पर जब आ जाइएगा आप, तो बिहार सरकार कंट्रेक्चुअल बहाली करती है, और वो सबसे ज्यादा इस बिहार के लिए खतरनाक है। कारण कि सरकार कर्मचारियों के वेतन के लिए जो बजट निर्धारित करती है, इसमें ये फेल है। उससे कंट्रेक्चुअल पर काम करा लेने वाला 8,000, 10,000, 12,000 पर जब मिल जा रहा है, तो रेगुलर बहाली ये क्यों करेगी? और हम देखते हैं कि हमें कुछ तो रोजगार मिल जाता है तो हम चले जाते हैं। सिपाही छोड़ दिया जाए, कौन सी बहाली ये रेगुलर किए हैं नीतीश कुमार जी? हमें बताइए। इंजीनियर कंट्रेक्चुअल, सहायक कंट्रेक्चुअल, प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स किए हुए टेक्निकल पद जो है, वो छात्र सबसे ज्यादा कंट्रेक्चुअल बजा रहे हैं। चाहे सचिवालय हो या पथ निर्माण का विभाग हो या भवन निर्माण का हो या किसी भी तरह का, सब पर कंट्रेक्चुअल। तो इस आंकड़ों के खेल में हमें नौजवानों को बरगला करके रखना है, लॉलीपॉप दे करके रखना है, और वोट की राजनीति कर लेनी है कि हम तुम्हें दे रहे हैं, और जैसे उसको नियमित वेतन भी उनको नहीं देना है, जैसे अपने डिमांड करते हैं फिर उनको लाठियों से पीटना है, पीटने के बाद 2,000, 4,000 रुपया बढ़ा देना है, और बढ़ा देने के बाद फिर उन्हें चुनाव में भी लगा देना है, और जो काम पढ़ाने का है उसको खिलाने से करवाने लगते हैं, जो काम हेल्थ का करने का है उसे आप जनगणना कराने लगते हैं। तो ये उलट फेर करते करते ये राज सत्ता सिर्फ इस कुर्सी को टिके नहीं, कुर्सी हमारी बनी रहे, तब लोक लुभावने वादों के साथ चुनाव भी में भी जाते हैं, और उसी अनुसार ये अपना काम भी करते हैं, दमन भी करते हैं, और फिर लोक लुभावने बातों के साथ सभा में भी थ्रेट भी करते हैं। हेल्थ की ऐसी चौपट स्थिति है कि हड्डी टूटता था असम में तो इलाज कराने लोग पटना आते थे। किसी माँ बेटी हमारी बहन को दिक्कत होती थी तो सबसे पहले पटना इलाज कराने आते थे। किसी भी तरह असाध्य रोगों का इलाज, चाहे वो टीएन बनर्जी, डॉक्टर टीएन बनर्जी का जमाना हो, या शिवनारायण बाबू का जमाना हो, या एस एन उपाध्याय का जमाना हो, या आर.सी. राम का जमाना जो बी मुखोपाध्याय का जमाना हो, या बहुत सारे हमारे डॉक्टर इसी पटना में रहे हुए हैं, चाहे लाला सुरनंदन का जमाना हो, और डॉक्टर रहते हैं अपने एसी रूम में घर पर,
ओपीडी टाइम से नहीं चलता है, सर्जरी का कोई फिक्स नहीं है, और बिल्डिंग बन जाता है एम्स के नाम पर। और वहां जहां डॉक्टर, जहां पर एक साधारण सा हमारा कॉटन जो होता है, बैंडेज कॉटन की व्यवस्था नहीं है, और बिल्डिंग बन जाती है करोड़ों और अरबों की। तो हेल्थ गायब, एजुकेशन गायब, रोजगार गायब, इकोनॉमी गायब। हम कैसे सुधरेंगे? हमें भूख लगी हुई है, हमें रोजगार चाहिए। सबसे ज्यादा यदि इस देश में पलायन यदि लोग करते हैं तो उसमें आगे है आपका बिहार। और किसी भी मामले में ये हम नहीं, भारत सरकार का नीति आयोग कहता है कि सबसे निचले पैदान पर हैं तो आप समाज सुधार करने चल दिए हैं। इसलिए इन सारी जवाबदेहियों का जिम्मेवार सरकार है, न कि समाज है। सरकार सुधारो, समाज खुद सुधरेगा। मध्यावधि चुनाव की संभावना दिखती है क्या आप? तेला बेला डबल इंजन की सरकार, लूट खसोट करने वाले का गिरोह अब राजनीतिक दल नहीं रहा है देश में, राजनीतिक गिरोह चला रहे हैं लोग। और वन मैन आर्मी जिस दलों में होती है, मैं बहुत सोच समझ कर होशे हवास में बोल रहा हूं, चाहे वो दल कोई हो, जहां डिक्टेटरशिप चलेगा, दल बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, समूह के विचारों को रख करके सामूहिक निर्णय पर चलने का। और अपनी कुर्सी के खातिर आप एक गिरोह बना करके अपने अमचो चमचों से सत्ता और सरकार चलाना चाहते हैं, पार्टी और दल चलाना चाहते हैं, तो दल का रूप नहीं होगा। नतीजा, परेशान है नीतीश कुमार जी। इन लोगों को पता है कि जनता को हम कभी जात पर, कभी पात पर, कभी धर्म पर, कभी मजहब पर, कभी रुपया पर, कभी पैसा पर, कभी पैकेज पर, कभी नोट पर बरगलाते रहेंगे। क्या करेगी बिहार की जनता? मजबूर होकर के चुनाव जब थोप दीजिएगा तो किसी न किसी को चुनेगी। तो इन लोगों की नीयत बिहार के लोगों के लिए नहीं है। 5 साल के लिए चुना जाता है। मध्यावधि चुनाव जो होता है यदि, तो इस बिहार के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि आप सब, हम सब जानते हैं कि चुनाव एक में जो खर्च होता है जनता की जारी गाढ़ी कमाई का हिस्सा खर्च किया जाता है, और जनता ऊपर फिर बोझ पड़ता है। हम उम्मीद करेंगे कि मध्यावधि चुनाव नहीं हो, लेकिन जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करे, न कि अपने संगठन के पैसे कोष में, संगठन के कोष में पैसे भरने के लिए करे और अपने घर परिवार चलाने के लिए करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टी की तरफ से बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बिहार की जनता से एक ही विनम्र आग्रह करूंगा कि आप वास्तविक मालिक हो। आने वाला कल आपका खुशहाल हो, बगैर राग द्वेष, जात पात, धर्म मजहब के बगैर आप बिहार के विकास में आप अपने को खड़े करें। जहां कहीं भी सामाजिक तनाव हो उसको आप खुद पहले खत्म करें। जहां कहीं भी धार्मिक मजहबी उन्माद
दिखता हो, इसको वहीं पर उस मंसूबों को नेस्तनाबूद करें और बिहार के नवनिर्माण के लिए यदि कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा है और लगता है कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो, यदि है तो एक बार जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के लिए विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय जन प्रहरी को दिया। ये हमारे साथ थे प्रेमचंद्र जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप देख रहे थे जन प्रहरी। यदि आप फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपके टिप्पणी का हमें इंतजार रहता है, आपके प्रश्नों का भी इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।